जब कोई अपने मुल्क और वतन की मिट्टी को बेपनाह मोहब्बत करता है तो मुल्क को देखने की उसकी नजरों की कोई सीमा नहीं होती। वो मुल्क की हर तकलीफ अपनी तकलीफ समझता है और परोपकार की भावना लिए अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़ता है। इसी परोपकार की भावना से उपजी है एक महान भीली परंपरा जिसका नाम है हलमा, जो जल संरक्षण के लिए दुनिया भर को एक नया संदेश दे रही है। तो साथियों, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम मंथन में हलमा एक महान परंपरा पर बात करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के आपसी सहयोग और परमार्थ की इस परंपरा से जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहे हैं। परमार्थ की इस परंपरा ने पूरी दुनिया को एक नया संदेश देकर आपसी भाईचारे और आपसी सहयोग की एक नई मिसाल कायम की है। तो देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। आजादी के बाद से ही भारत आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ रहा है, पर क्या इस उन्नति को ही देश का असली विकास मान लिया जाए? विकास के लिए सही मायने हैं सभी के लिए सुख, सभी के लिए समृद्धि और सभी के लिए समुचित न्याय व्यवस्था। लेकिन देश के कई जनजातीय बहुल्य इलाके जैसे झाबुआ और अन्य क्षेत्र विकास की इस यात्रा में पीछे छूट रहे थे। झाबुआ पश्चिमी भारत की 2 करोड़ आबादी का केंद्र है और यह जनजातीय इलाका अपनी सांस्कृतिक विरासत एवं पुरातन परंपराओं को बड़े जतन से आज भी संजोए हुए हैं। एक परिश्रमी और स्वाभिमानी समाज जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास खेती के लिए थोड़ी थोड़ी जमीन है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध समाज को आखिर शहरों की तरफ पलायन क्यों करना पड़ा? आखिर झाबुआ की यह बनवासी मजबूर क्यों है? इन सभी सवालों का बस एक ही जवाब है। तेज विकास की चाह में हमने घने जंगलों की खूब अंधाधुंध कटाई की और इसका परिणाम सारे जल स्रोत सूख गए। लगातार जल स्तर गिरता गया। जब जंगल न बचे तो वनवासियों के लिए न वनोपज बचे और न जानवर बची, तो बस सूखी बंजर जमीन और दुखों का एक महान पहाड़। चुनौती थी बर्बाद हो चुके झाबुआ को फिर से बसाने की, एक ऐसा ताना बाना बुनने की जो झाबुआ के सैकड़ों गांव में बसे लाखों वनवासियों को एक ही सूत्र में पिरो सके, जो झाबुआ में फिर से हरियाली ला सके, जो खुशहाली लौटा सके। ये काम कठिन तो था पर असंभव नहीं। तब शिवगंगा विकास संस्था ने गांव की बदहाली पर गहरा दुख जताया और उजड़ चुके गुलिस्तान को फिर से गुलजार करने के लिए युवाओं का सहारा लिया। शिवगंगा ने युवा शक्ति को सबसे पहले संगठित किया और जाना कि युवा शक्ति झाबुआ के पुनर्निर्माण की सूत्रधार बन सकती है। इन युवाओं ने एक साथ बैठकर अपने गांव की समस्याओं पर चिंतन किया, कारणों को जाना और समाधान निकाल लिया। इन युवाओं ने गांव-गांव जाकर परमार्थ और स्वाभिमान के बीज बो दिए। फिर सब लोगों ने विचार किया कि संपूर्ण झाबुआ की समृद्धि संवर्धन से ही संभव है। जल, जंगल, जमीन और जानवरों के संवर्धन के लिए परमार्थ के प्रेरणा से सीखना, सिखाना और मिलकर काम करना ही हलमा प्रथा हुई है और यहीं से उदय होता है हलमा प्रथा का। अब आज झाबुआ वनोपज की दृष्टि से संपन्न जिला बनकर उभरा है। अब यही युवा झाबुआ के गांवों को सामाजिक नेतृत्व दे रहे हैं, झाबुआ की सामाजिक पूंजी का निर्माण कर रहे हैं। जल, जंगल, जमीन और जानवरों का संवर्धन करना और इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखना ही आदिवासियों का मूल धर्म है, जबकि प्राकृतिक संसाधनों और वन्य संपदाओं का दोहन करना अधर्म है। अधर्म अकरणीय है और धर्म करणीय है। प्रकृति को सहेजना पूजा है और प्रकृति को नष्ट करना शोषण है। लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अगर हम देखें तो पाते हैं कि आदिवासी हमेशा से ही प्राकृतिक पूजक रहे हैं, यानी प्रकृति की पूजा करने वाले। आदिवासियों ने
हमेशा प्राकृतिक वन संपदा को सहेजा है और जब जब प्रकृति का दोहन हुआ है तब तब आदिवासियों ने वन संपदा बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली है। उनके इसी त्याग से जन्मी है एक हलमा महान परंपरा। झाबुआ जिले के आदिवासियों की हलमा परंपरा अब वैश्विक बन चुकी है। शिवगंगा संस्था ग्रामीणों के साथ मिलकर झाबुआ जिले के अलग अलग गांवों में 100 से ज्यादा तालाब, माता नूबन और लाखों कंटूर ट्रेंच बना चुकी है, जो बारिश के पानी को सहेजने रोकने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से भूजल का स्तर भी बढ़ा है और धरती की हरियाली में भी इजाफा हुआ है। हलमा में जल संग्रह के लिए किए गए प्रयासों से ऐसे लाखों जीवों को बचाया गया है जो जल के अभाव में अपना वंश नहीं बचा पा रहे थे। ऐसे उन लाखों जीव योनियों को पानी मिलाकर पेड़ लगाकर संवर्धन के लिए हलमा हुआ है। हलमा आने वाले पुरुष, महिला, बच्चों की भावना को जानना समझना इतना आसान भी नहीं है। हलमा जैसे उपक्रम में शामिल होने से मनुष्य होने की सार्थकता होती है। अपना ही सोचना और अपने लिए ही कार्य करना कर्म है और दृष्टि और मनुष्य के साथ दूसरे जीवों के संवर्धन के लिए काम करना धर्म है। मंदिरों में दया करुणा के भाव सिखाए जाते हैं, वैसे ही हलमा में आने वाले परमार्थ के भाव सिखाए जाते हैं। हलमा के जरिए पर्यावरण, जल संरक्षण, भू संवर्धन के लिए आदिवासी महिला पुरुषों द्वारा किए गए प्रयासों से ही आज धरती हरी भरी है। शायद यही वजह है कि आदिवासी और वनवासियों को प्रकृति का रक्षक और पूजक दोनों कहा जाता है। परमार्थ की एक महान भीली परंपरा के पुनर्जागरण से हजारों जल संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। सैकड़ों गांवों में पारंपरिक वन स्थान माता वन को हरा भरा किया जा रहा है। वृक्षारोपण के माध्यम से उनकी रक्षा के संकल्प लिए जा रहे हैं। सैकड़ों किसान धरती मां को जहर मुक्त करने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में जनजाति बहुल में हलमा से जल संरक्षण के कार्य की जमकर प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जनजाति बहुल क्षेत्र में हलमा से जल संरक्षण के कार्यों की बहुत प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हलमा निस्वार्थ भाव से सामूहिक श्रमदान की अनूठी परंपरा है, जिसने यहाँ के निवासियों का भाग्य बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ के रण मालधारी जनजाति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कच्छ के रण की एक जनजाति मालधारी जल संरक्षण के लिए गुरदास नाम का तरीका अपनाती है। इसके तहत छोटे छोटे कुएं बनाए जाते हैं और उसके बचाव के लिए आसपास पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने अपनी एक ऐतिहासिक परंपरा हलमा को जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया। इस परंपरा के अंतर्गत इस जनजाति के लोग पानी से जुड़ी समस्याओं का उपाय ढूंढने के लिए एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं। हलमा परंपरा की वजह से और उसके मिले सुझावों की वजह से इस क्षेत्र में पानी की समस्या का संकट कम हुआ है और भू जल स्तर भी बढ़ा है। झाबुआ अलीराजपुर जिले में करीब 13 सालों में हलमा से 80 लाख तालाब और 1,61,000 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इससे लगभग 300 से अधिक गांवों को लाभ मिल रहा है। 5,480 मिलियन लीटर पानी की बचत हो रही है। हालांकि कोरोना काल में 2 वर्ष तक कोई बड़े कार्य नहीं हुए। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप अपने इलाके के ऐसे पुराने तालाबों, कुओं और सरोवरों के बारे में जानें। अमृत सरोवर अभियान की वजह से जल संरक्षण के साथ साथ आपके इलाके की पहचान भी बनेगी। इससे शहरों में, मोहल्लों में स्थानीय पर्यटन के स्थल भी विकसित होंगे। लोगों को घूमने फिरने की भी एक जगह मिलेगी। साथियों, जल से जुड़ा हर प्रयास हमारे कल से जुड़ा है।
इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए सदियों से अलग अलग समाज, अलग अलग प्रयास लगातार करते आए हैं। जैसे कि कच्छ के रण की एक जनजाति मालधारी जल संरक्षण के लिए वृदास नाम का तरीका इस्तेमाल करती है। इसके तहत छोटे कुएं बनाए जाते हैं और उसके बचाव के लिए आसपास पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने अपनी एक ऐतिहासिक परंपरा हलमा को जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया। इस परंपरा के अंतर्गत इस जनजाति के लोग पानी से जुड़ी समस्याओं का उपाय ढूंढने के लिए एक जगह पर एकत्रित होते हैं। हलमा परंपरा से मिले सुझावों की वजह से इस क्षेत्र में पानी का संकट कम हुआ है और भूजल स्तर भी बढ़ रहा है। साथियों, ऐसे ही कर्तव्य का भाव अगर सबके मन में आ जाए तो जल संकट से जुड़ी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का समाधान हो सकता है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में हम जल संरक्षण और जीवन संरक्षण का संकल्प लें। हम बूंद बूंद जल बचाएंगे और हर एक जीवन बचाएंगे। परोपकार की प्रतीक बन चुकी हलमा परंपरा ने जनजाति इलाकों की तस्वीर तो बदल दी है, लेकिन इस महान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए आखिर हुकूमत क्या कर रही है? हलमा के संरक्षण और इसकी पूरी कवायद में जीरो बजट आया है। हलमा का विशाल स्वरूप देखें तो झाबुआ में काम करने वाले शिव गंगा संस्था ने आदिवासियों की इस परंपरा का खूबसूरत उपयोग किया। उन्होंने कहा कि धरती परेशान है और हलमा बुला रही है। धरती परेशान है क्योंकि भूजल खत्म हो रहा है। इस हलमा निमंत्रण का परिणाम यह हुआ कि आसपास के गांवों से औरतों, बच्चों सहित तकरीबन 15,000 आदिवासी अपनी गैंती फावड़े लेकर जमा हो गए और महज 2 दिनों में ही इन 15,000 आदिवासियों ने 30,000 से ज्यादा कंटूर टेंचेस बना डाले। कंटूर टेंचेस पहाड़ी के ढलान वाले हिस्से में बनाए गए ताकि एक तालाबनुमा गड्ढा खोद दिया जाए और उसी तालाबनुमा गड्ढे को टेंचेस कहा जाता है, जिससे बारिश के दौरान पहाड़ का पानी इधर उधर न जाकर उस गड्ढे में समा जाता है और इससे भूजल का स्तर बढ़ता है और भूजल का स्तर बढ़ने में सहयोग भी करता है। साल 2018 में बने इन कंटूर टेंचेस ने झाबुआ का जल स्तर अच्छा खासा बढ़ा दिया है। इसके बाद हलमा में शामिल आदिवासियों ने अपने अपने गांवों में जाकर तालाब बनाया और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी खुद ली। और आज हालात यह है कि इस काम को देखने समझने के लिए IIT जैसे संस्थानों के छात्र आ रहे हैं। लेकिन इसका दुर्भाग्य यह है कि इस परंपरा के प्रचार और प्रसार के लिए, इसके संरक्षण और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकारों ने कोई खास कदम नहीं उठाया। हैरत की बात तो यह है कि हाल ही में पेश हुए बजट में ना तो कोई इसका जिक्र हुआ और ना ही इसे बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त बजट रखा, जबकि सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी थी कि परमार्थ और स्वाभिमान की इस महान परंपरा को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए अलग से बजट रखा जाना चाहिए था। इसके अलावा सरकार वनवासियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दे सकती थी, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक नहीं किया। हालांकि अटल भूजल योजना और जल जीवन मिशन से लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की कवायद की जा रही है, पर हलमा जैसी कोशिशें सरकार की नजर में क्यों नहीं आती? यह सवाल है प्रशासनिक सिस्टम और सरकार से। भीषण गर्मी का मौसम था और साल थी 11 मई 1998 की, जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण कर दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा करा दिया। लेकिन आज अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते तो क्या ये नहीं कहते कि आज हमें अपनी ताकत पहचाने और दिखाने का समय आ गया है? अटल जी होते तो यही कहते कि हमारे पास में हलवा है, हमें विदेशी मिठाई नहीं चाहिए।
तो इन सारी बातों का लब्बो-लुआब यही है कि मौजूदा सरकारों को भी अटल जी जैसे अटल इरादों से हलमा जैसी महान परंपरा को देश के कोने कोने में पहुंचाने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी भीषण सूखे की आपदा से बच सके, ताकि भारत की महान भूमि हमेशा हरी भरी रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी सांसों के लिए दर दर न भटके। सरकार को चाहिए कि हलमा जैसी महान परंपरा को बढ़ाने के लिए अलग से बजट का प्रावधान करे और वनवासियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण करे, ताकि हलमा को बढ़ाने के लिए उनका मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।